नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हमारी ज्योमेट्री क्लास है, क्लास 4 है, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी लाइन, रेस, एंगल्स, ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी जो हम हमने पढ़ी है, उसके बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम करेंगे। कोशिश करेंगे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है हम कवर करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके 2018 से लेकर 25 तक जितने भी PYQ आए हैं वो तो मैं आपको सारे करवाऊंगा ही। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अलग से भी करवाऊंगा बाद में। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला हुआ है कि फॉर ट्राइंगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब ट्राइंगल के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, मतलब एक ट्राइंगल के सम ऑफ इंटीरियर, ये एक ट्राइंगल है तो इसके जो भी तीनों एंगल होंगे ए बी सी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो आपको पता ही है, ये आपका 180 डिग्री होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। ऑल इंटीरियर एंगल्स कैन नॉट बी इक्वल, इट इज फॉल्स। ऑल इंटीरियर एंगल्स कैन नॉट बी इक्वल, क्या जो जितने भी है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये इक्वल नहीं हो सकते। हो सकते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो जहां जहां दो है वो तो आपका ऑप्शन ये नहीं है और ये भी नहीं है। तीसरा है आपका कैन हैव एट द मोस्ट वन ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा सिर्फ आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, ये ठीक है। सम ऑफ टू साइड्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू द थर्ड साइड। मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और, अच्छा, दो साइड का सम है। आप मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी हमेशा, सॉरी, यहाँ पे साइड्स की बात हो रही है तो ये x मान लो, ये y मान लो, ये z। तो मैंने आपको बताया था x प्लस वाई हमेशा ग्रेटर देन z होगी, y प्लस z हमेशा ग्रेटर देन x होगा और z प्लस x हमेशा ग्रेटर देन y होगा। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई, चौथी। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी दो स्टेटमेंट सही है, वो है 1 और 3, और 1 और 3 यहाँ पे सिर्फ एक ही है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, इन द फॉलोइंग सेट्स विच रिप्रेजेंट्स द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अच्छा, इनमें से कौन सा हमारा ट्राइंगल का एंगल, ट्राइंगल के एंगल्स हो सकते हैं। तो ये 180 डिग्री है, 30, ये 180 डिग्री नहीं है, ये तो ज़्यादा हो गया। ये भी 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, ये 170 डिग्री है। तो एक ही है जिनका सम 180 डिग्री है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमसे बोला गया, जिसमें बोला है कि इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल बना लो, साइड दी हुई पी क्यू आर, एंगल पी प्लस क्यू, ये ए मान लो, ये बी मान लो। तो ए प्लस बी आपको 84 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। क्या होगा, ये एंगल निकालना आपको, इसकी वैल्यू। तो एक्स क्या होगा आपको, 180 डिग्री माइनस तीनों का सम 180 डिग्री हो ना, माइनस ए प्लस बी कर दो आप। ए प्लस बी आपको 84 डिग्री दिया हुआ है, आप इसमें माइनस करो तो कितना आएगा, 96 डिग्री। और तो 6 का ऑप्शन क्या है, बी। सेवंथ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें वो है, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर सच दैट one angle is the average of the other two angles, then which of the following will be the angles। तो obvious सी बात है, जो एक तीन एंगल है ए बी सी मान लो, तो जो अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, और इन दोनों का एवरेज बताया, तो एवरेज क्या होगा, +2 करके हम हाफ निकालेंगे, तो वो ये इसका दिया हुआ 60 डिग्री।
ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया था, बट ये आपको बताना है। तो ये तीनों एंगल क्या हो सकते हैं? तो जब आप एवरेज करोगे तो सिर्फ एक ही यही कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि इनका सम सी अब आपका क्या हो गया 90 डिग्री है, और बी आपका क्या है 30 डिग्री, और ए आपका 60 डिग्री। तो ये तीनों मिलके क्या हो गया 180 डिग्री हो गए ना। और इसका एवरेज मैंने बताया था, बी और सी का एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर आपको दो वैल्यू 30 और 90 दी हुए हैं, दो वैल्यू आपको दी हुई है 30 और 90, तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे? निकालोगे आप 30 और 90 को ऐड करके 2 से डिवाइड, ऐसे निकालते हैं ना। हाँ तो बस, तो ये एंगल क्या है 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है? पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। पाई हमेशा हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री को ये 60 डिग्री हो जाएगा, पाई बाई 2 ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका 3 से डिवाइड करेंगे 180 डिग्री को तो ये 60 डिग्री। तो ये तो नहीं होगा आपका, तीनों एंगल अलग होंगे, 30 60 और 90। 30 60 90 आप देख लो, ये भी नहीं है, दो 90 90 हो गए तो 180 डिग्री से ऊपर हो गया। ये भी नहीं है, सिर्फ आपका ये करेक्ट है, क्योंकि ये आपका 30 डिग्री हुआ, ये आपका 60 डिग्री हुआ, और ये आपका 90 डिग्री हुआ। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, और ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो ये आपका क्या है डी, ये आंसर है आपका सेवंथ का। और जल्दबाजी में टिक मत कर देना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, नीचे अब देखा। तो सेवंथ का क्या है डी। इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर एक्स माइनस, ये एक एंगल ये है x-46 डिग्री, दूसरा x+96 डिग्री, और तीसरा 8x। वट इज द वैल्यू ऑफ 2x? तो आपको पता है x-46 डिग्री प्लस x+96 डिग्री प्लस 8x, आपका क्या होगा? तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है ना, कोई शक है इसमें? 180 डिग्री होता है तो ऐड कर दो, एक एक्स ही हो गया, एक एक्स ही हो गया, 8 ही हो गया, कितना हो गया 10x, सॉरी 10x प्लस ये x-46 था, सॉरी ये मैंने x-46 था, तो 96 में से 46 चला जाएगा तो कितना बचेगा 50 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 50 उधर चला जाएगा तो 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? आ जाएगी 130 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर दो 10 से तो ये आ जाएगा 13 डिग्री, तो 2x कर दो इसको इंटू 2 तो कितना जाएगा 26। तो इसमें आंसर क्या है एट्थ का सी 26, यही आपका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला कि इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, अगर हमें ट्राइंगल के एंगल्स दिए हुए हैं 7 8 और 3 में, तो आपको अच्छे से पता है ये कितने हो गए 7 5 15 18। 18 आपके किसके बराबर है? एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल? सिर्फ 8 है, 8 की निकाल लो आप, क्या होगा इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 80 डिग्री। तो आपकी आंसर क्या है नाइन्थ का बी। 10वां क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो द डिफरेंस। अब तो 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके मेरे को कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है, पॉज करके भी कर लेना। द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, ये भी आपका होमवर्क है। इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द, ये भी आपका होमवर्क है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंटरनल एंगल इज द ग्रेटेस्ट एंगल? वैसे तो आप ये भी कर लोगे, बट फिर मैं बता देता हूँ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इन द रेशियो। एक एंगल के ट्राइंगल इस सॉरी एक ट्राइंगल के एंगल इस रेशियो में है, और ये कितनी है 4, और 4 हमारा किसके बराबर है 180 डिग्री के, और 180 डिग्री के बराबर है तो क्या एक की वैल्यू 45 डिग्री आएगी? 45 डिग्री आएगी, तो आपको बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंटरनल एंगल व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एंगल। अच्छा, बड़े वाला ट्राइंगल कितना हो गया फिर आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये पूछा है कि 90 डिग्री पूरा 180 डिग्री का ग्रेटेस्ट इंटरनल एंगल्स का कितना परसेंट है? तो 90 डिग्री 180 का परसेंटेज निकालोगे 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 50, ये आएगा 50%। तो आपका 13th का आंसर क्या होगा ए। सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था आपको।
मैं थोड़ा सा आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको सभी एंगल की है ना एक दूसरे एंगल में वैल्यू निकाल लेना है। मतलब आपको एक ट्राइंगल आपको गिवन है, सीधा सीधा आप मान लो ट्राइंगल आपको ये है, ये आपका ए बी सी है। तो ये वाला एंगल आपका ए हो जाएगा, ये वाला एंगल बी हो जाएगा और ये वाला एंगल आपका सी हो जाएगा। तो आपको दो इक्वेशन गिवन है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को क्या मैं ए माइनस बी लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल ए हमारे यहाँ पे ए है और एंगल बी हमारा बी है और एंगल सी हमारा सी है। तो ए माइनस बी हमारा 33 डिग्री हो गया और एक वैल्यू दी है बी माइनस सी 18 डिग्री। तो बी माइनस सी आपको कितना दिया हुआ 18 डिग्री। सी आपका सी रहेगा। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लो, जो है ना, यहाँ से आप एक ही में उसको कन्वर्ट कर दो किसी भी एक में। तो आप मान लो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लो। तो ए की वैल्यू क्या मैं 33 डिग्री प्लस बी लिख सकता हूँ, और यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल लो। बी क्या मेरा 18 डिग्री प्लस सी हो जाएगा। अब इस बी की वैल्यू, जो ये बी की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दो आप। तो इसको और आगे सोल्व कर लो। तो ए इक्वल्स टू क्या मैं 33 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस सी लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि इसके तीनों एंगल, ये तीनों को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या ये एंगल ए प्लस बी प्लस सी मेरा 180 डिग्री होगा। ए की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, लिख दो इस पे। बी की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, यहाँ लिख दो। तो क्या हो जाएगा 33 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस सी। बी की वैल्यू 18 डिग्री प्लस सी, और सी तो हमारा सी है ही, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब ऐड कर लो 18 18 36, 36 और 33 69 डिग्री प्लस एक दो तीन बार सी है तो 3 सी, हो जाएगा 180 डिग्री। तीन से काट दो, थ्री, थ्री टू ज़ा, थ्री थ्री ज़ा और 3 60, ये हो जाएगा। तो सी क्या हमारा 60 डिग्री माइनस 23 डिग्री हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा 37 डिग्री। सी की वैल्यू आ गई 37। अब जब आपकी सी 37 आ गई तो बी यहाँ से निकाल लो। अब बी क्या हमारा 18 डिग्री प्लस सी है, तो कितना हो जाएगा 37 प्लस 18 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। और ऐसे ही आप ए निकाल लो। ए कितना आपका 33 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस सी है, तो सी की वैल्यू कितनी आई है 37, निकाल लो। ये कितना हो जाएगा 33 और 37 70, और ये हो जाएगा 88 डिग्री। तो लार्जेस्ट आपको इसमें पूछा था सम ऑफ द ला स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे और सबसे बड़े एंगल इस ट्रायंगल का। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा तो हमारे पास 88 डिग्री है और सबसे छोटा 37 डिग्री है। दोनों को ऐड कर दो। 88 प्लस 37 अगर आप ऐड करोगे तो 95 125 डिग्री होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है डी, यही आपका आंसर है। ये चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको है ना एक ही वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना। तो 14 का कितना हो गया ऑप्शन डी। 15 है पी क्यू आर द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर। ये आप होमवर्क है आपके लिए, खुद करना। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, अगर आपको ये गिवन है, एक एक ट्राइंगल आपको गिवन है, एक ट्राइंगल आपको गिवन है, ये ए बी सी। मैंने आपको बोला ना, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ठीक है। अब आपको गिवन है हाफ ऑफ एंगल ए हमारा ए हो जाएगा, एंगल बी हमारा बी हो जाएगा, एंगल सी हमारा सी हो जाएगा। हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 120 डिग्री दिया हुआ है। तो 1/4 ऑफ ए आपको फाइंड आउट करना है। 1/4 ऑफ ए आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। आपको पता है अगर प्लस हाफ इधर कर दो आप और प्लस हाफ इधर कर दो, ये हमने एक्स्ट्रा लिखा है ये, तो ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इक्वल्स टू 120 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए। तो इन तीनों का सम तो आपको पता है 180 डिग्री होगा। इन तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री में से ये इधर माइनस चला जाएगा, 120 डिग्री इसमें से माइनस कर दो, हाफ ऑफ ए आपको पता चल जाएगा। तो हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए। इधर कर दो तो ए क्या हमारा 120 डिग्री होगा। ए हमारा कितना आ गया
120 डिग्री आ गया। अब 1/4 ऑफ ए आपको बताना है, तो 120 डिग्री को आप कर दो 4 से, कितना आएगा 30 डिग्री। ऑप्शन डी, 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इफ द एंगल्स पी क्यू आर ऑफ ट्राइंगल आर इन द रिलेशन, चलो एक मैं फिर भी बता देता रिलेशन में वाला, बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। एक ट्राइंगल है ए, सॉरी पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर, ये एंगल पी है, ये क्यू है, ये एंगल आर है। तो इसको आप P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो एंगल को। तो इसमें गिवन है रिलेशन की 2R माइनस पी इक्वल्स टू क्यू माइनस आर आपको गिवन है। देन फाइंड द मेजर ऑफ, आपको एंगल R की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये 3R हो जाएगा। ये इधर माइनस में उधर जाके 3R क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू हो जाएगा हमारा। ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 3R की वैल्यू क्या आ गई हमारी? P प्लस क्यू। तो जो हमारा P, अब आपको अच्छे से पता है कि तीनों एंगल है हमारे, तो इन तीनों के एंगल का सम कितना होगा? P प्लस क्यू प्लस आर क्या 180 डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तो P प्लस क्यू की वैल्यू आपको 3R दी हुई है, तो आप 3R यहाँ पुट कर दो ना, 3R प्लस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आपका 4R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो R की वैल्यू कितनी आई आपकी? 45 डिग्री। और ये आपका आंसर भी, R की वैल्यू निकालनी थी, नहीं सॉरी, हाँ आर की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि क्वेश्चन ये हमारा 70 तो कर रहे हैं, ये हमारे आर की वैल्यू थी। तो कितनी हो जाएगी आर की वैल्यू? 70 का क्या है? 45 डिग्री ए। अब 18वां हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जो हमें गिवन है कि इन्हें ट्राइंगल पी क्यू आर, बस तो ये चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, पर कुछ होमवर्क। ट्राइंगल पी क्यू आर आपको गिवन है, तो ये आपका एंगल P हो गया, ये एंगल Q हो गया, ये एंगल R हो गया। अब आपको गिवन है 4, मैं सीधा इनको पी क्यू आर ही लिख देता हूँ, डायरेक्ट एंगल नहीं लिख रहा। 4P इक्वल्स टू 5Q इक्वल्स टू 20R। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q की आपको वैल्यू पूछी है। जब आपको कोई भी वैल्यू, आपने शायद रेशियो प्रोपोर्शन अगर आपका हो गया होगा ख़त्म, तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि जब आपको कोई भी वैल्यू ऐसे गिवन है, तो आपको फॉर एग्जांपल अब आपको P लिखना है, तो P में क्या है ना कि आपको P छोड़ के आप दोनों P Q R का रेशियो आपको जो लिखना है वही आएगा। तो P का रेशियो आएगा दोनों का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 100, और Q आएगा, Q को छोड़ के आप बचे हुए दो हैं उनको लिखो आप। अब Q का रेशियो लिखना है, तो इसको छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 80 आ जाएगा। और R के में 80 आ जाएगा, फिर R में फिर वही दोबारा R को छोड़ के दोनों मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 20। जब आप ये करोगे तो 20 1 ज़ा 24 ज़ा 25, सब पी क्यू आर किस रेशियो में आया आपका? 5:4:1। और तीनों का सम आपको अच्छे से पता है, एंगल पी प्लस क्यू आर कितना होगा आपका? ये कितना बना यार सम? 9 10, 10 की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। एक की वैल्यू कितनी हुई? 18। 18, तो आपको एंगल क्यू की वैल्यू बतानी थी, तो 4 × 18 कितना हो जाएगा? 36 72 डिग्री। ऑप्शन 18 का ए डायरेक्ट। देखो हर जगह आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। रेशियो अगर आप इसको x मानते, फिर उसके बाद इक्वल करते, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, जब भी आपको रेशियो प्रोपोर्शन ऐसे दिया हो और आपको डायरेक्ट निकालना हो, इक्वल्स टू में दिया हो, तो p को आप छिपा लो, p को आप छिपा लो, p वाले को, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हमारा 100 आ जाएगा।
और जब क्यू का निकालना है तो क्यू को आप हाइड कर दो, और पी और इसको पी, जो बाकी दो वैल्यू उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 × 4 कितना हो जाएगा 80। और जब आपको आर की वैल्यू निकालनी हो तो आर को आप हाइड कर दो और बचे हुए को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 = 20 और 20 आ जाएगा। तो बस ये सिंपल सा आपको एक दिमाग में रखना, रेशियो प्रोपोर्शन। हर चैप्टर का अपना आपस में एक इंटरलिंक होता है, कहीं ना कहीं वो आपने जो कहीं पे भी पढ़ी है। मैथ का ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जल्दी करना है और अच्छे से करना है ना, तो सबका एक साथ यूज करना आना जरूरी है, और वो चीजें होंगी आपकी प्रैक्टिस के साथ में। ये नहीं कह रहा कि अभी आपसे एकदम से हो जाएगा। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर जिन्होंने मेरी नंबर सिस्टम की क्लास ली है तो भाई मौज है तुम्हारी, तुम्हें पता है मैं क्या करवा रहा हूँ। नहीं ली है तो जाके देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में सबसे पहले है नंबर सिस्टम, और बहुत ही इजी में मैंने आपको समझा रखा है। इफ मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 50 लेस देन दैट ऑफ लार्ज एंगल, तो अगर एपी में हम बात करें तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, डी यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब आपको बोला गया है कि स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो लेस देन 50, तो इन दोनों का डिफरेंस, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ए प्लस डी में से माइनस कर दो ए माइनस डी को, और वो कितना है 50 डिग्री। आपको बोलना तो ए प्लस डी हो जाएगा, माइनस ये बाहर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कर जाएगा 2D हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। डी कितना हुआ यहाँ पे 25 डिग्री, कितना आ जाएगा 25 डिग्री, निकल गया। अब आपसे पूछा है कि देन फाइंड द लार्जेस्ट एंगल इन डिग्रीज। डी की वैल्यू आपको 25 मिल गई, डी की वैल्यू क्या मिल गई आपको 25। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ, डी की वैल्यू आपको 25 मिल गई। अब आप एक मेरे को एक चीज ये बताओ कि अगर वहीं मैं ये जो दो एंगल है ना, इनको मैं प्लस करता, या आप इन तीनों को प्लस कर दो, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, क्या इन तीनों का सम हमारा 180 डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा, तो ये कट गया। 3A हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 180 डिग्री के बराबर होगा, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। अब आपसे पूछे सबसे लार्जेस्ट एंगल, ए की वैल्यू 60 है और डी की वैल्यू आपकी 25 है, तो कितना आ जाएगा 60 + 25 डिग्री, क्या 85 डिग्री होगा, और यही आपका आंसर होगा। तो 19वें का 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। सिंपल सा है, आपके पास तीन एंगल है ए आपके पास तीन एंगल है ए, बी और सी। सबसे छोटा मान लो ए है, और उसके बाद बी, निशान लगा लिया। सबसे छोटा ए हो गया, तो इसमें बोला है कि वन ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, वन इज, तो ये तो आपका ए हो ही गया। क्या बी ट्वाइस बोला है, तो क्या ये 2A होगा, और ये थ्राइस बोला है ना कि वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, एक एंगल दो गुना है सबसे छोटे का, और एक एंगल तीन गुना है सबसे छोटे का, क्लियरली यहाँ पे गिवन है। तो ए प्लस 2A प्लस 3A क्या हमारा 180 डिग्री होगा, और ये कितना हो जाएगा, तीन दो पाँच और एक 6A हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या मैं 30 डिग्री लिख सकता हूँ, सबसे छोटा आपका ए ही है और वही आपका 30 डिग्री है, तो 20वें की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। The measures of two angles of a triangle are in the ratio. If the sum of these two measurement is equal to the measure of the third angle, find the smallest angle. बस दो एंगल आपको दिए हुए ए, तीन एंगल है एक ट्राइंगल में ए बी सी, आपको ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:7, और ये बोला हुआ है, और ये जो दोनों का सम है ये आपके तीसरे के बराबर है।
तो मान लो ये 10 है, तो ये भी आपका 10 होगा। तीनों एंगल आपको मिल गए अब। और टोटल कितना हो गया तीनों का सम? 20। और वैसे एक्चुअल में एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक की वैल्यू कितनी आई? 9। 9 डिग्री आ गई। अब सबसे ये पूछा है इक्वल टू द मेजर ऑफ द थर्ड, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल बताना है। तो वो आपका 3 है और एक की वैल्यू 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 27 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी 21 का। द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर सच दैट द स्मॉलेस्ट एंगल मेजर्स टू 40% लेस एंड ग्रेटर व्हाइल द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल इज। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अभी पोज करके चाहे तो आप साथ में सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बता दें, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। इसमें बोला है कि एक डी है पैरेलल टू बी सी, ये डी और ये गिवन है ना, डी पैरेलल टू बी सी इन सच ए वे दैट ए डी बी ए डी बी एंड ए ई सी ए सी बी जो हमारा एंगल है ये 40 डिग्री हमें गिवन है। और देन आपको बताना है डी ए ई और ए डी ई। आपको ये एंगल बताना है एक्स, डी ए ई यही हुआ ना, प्लस आपको बताना है ए डी ई, ए के आपको ये एंगल बताना है, ये वाला एक्स और वाई। तो आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। मैंने आपको बताया था जब दो लाइन पैरेलल है तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये भी आपका 40 डिग्री हो गया। और तीनों का सम आपको पता है एक ट्राइंगल में, अगर अब ये एक ट्राइंगल में हो गए ना तीनों, ये तीनों एक ही ट्राइंगल में हो गए, तो x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री, क्या मैं 180 डिग्री लिख सकता हूँ? अब आपको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, तो उधर माइनस कर दो, ये आ जाएगा 140 डिग्री। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधा हो गया था ये क्वेश्चन तो। 23वें का सी। क्वेश्चन नंबर 24 हम करते हैं कि इन्हें ट्राइंगल पी क्यू आर। अब एंगल पी आपको 90 डिग्री होता है, ये तो ऑब्वियस हो गया कि आपका ट्राइंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो पी आपका ये 90 डिग्री बनेगा, पी क्यू आर कहीं पे भी लिख लो, ये बस आपका 90 डिग्री होगा। आर आपका 47 डिग्री दिया हुआ, तो एक ट्राइंगल में आपके 180 डिग्री होते हैं, तो ये तीसरा ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा? 43 डिग्री, क्योंकि ये भी दोनों का सम आपका 90 डिग्री होगा। तो आपको बताना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी एस। हाँ, अच्छा छोड़ो, ये 40 एंगल आर आपको 47 डिग्री दिया। अब पी से एक एस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब आपसे पूछा है ये क्या है? पी से एस जो क्यू आर के परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू पी एस। अब आपको ये वैल्यू बतानी है। ये आपका 47 डिग्री था, तो ये आपका 43 डिग्री होगा। ये आपका 93 डिग्री है, तो ये आपका 47। वैसे तो आपको अच्छे से पता है मैंने राइट एंगल की ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में बताया था, तो इसका आंसर तो ये हो गया सीधा सीधा डी। कि इसके इक्वल, इसके ये एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल जो है ये 43 यहाँ आएगा इसके सामने। होच पोच हो गया थोड़ा, बट कोई नहीं, समझ गया ना आप? ये 47 डिग्री है अगर आपका एंगल, तो ये 43 डिग्री निकल जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये आपको 90 डिग्री गिवन है, ये आपको 47 डिग्री है, तो ये आपको 43 हुआ। और ऐसे ही अब हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, क्यूपीएस की। तो ये 40, ये आपको 43 डिग्री गिवन है, ये आपको 90 डिग्री गिवन है, तो ये आपको निकाले डिफरेंस, तो ये आपका सीधा सीधा 47 डिग्री आएगा, और यही आपका आंसर है। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें आपको ए बी इक्वल्स दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू दिया हुआ है ए सी। ये ट्राइंगल ए बी सी है,
इसमें बोला हुआ है कि जो आपकी साइड है ए बी इक्वल है ए सी के, एंगल ए आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, तो obvious सी बात है जब दो साइड आपकी इक्वल होती हैं तो आपके दोनों एंगल भी, ये भी एक्स होगा ये भी एक्स होगा। तो आपको एंगल बी की वैल्यू बतानी है, तीनों का सम एक्स प्लस 80 डिग्री आपका 180 डिग्री होता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 50 डिग्री आ जाएगी, और ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, और यही आपका आंसर है ए, 25वें का ए। ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, शायद पोज करके आप अभी कर सकते हो, ये भी आपका होमवर्क है। आपको मेरी क्लास से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि आप मेरी वीडियो के साथ इंगेज होकर आप भी साथ में क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको पोज करके आप सोल्व करने की जरूर कोशिश करना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें बोला है कि इन ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड ए इज अ पॉइंट ऑन वाई जेड सच दैट एक्स ए इक्वल्स टू वाई ए इफ एक्स वाई ए इक्वल्स टू 50 डिग्री ए एक्स जेड। ठीक है, बना लेते हैं। ये है एक्स वाई जेड इन ए इज अ पॉइंट ऑन वाई जेड, ए आपका एक पॉइंट है वाई जेड पे, सच दैट एक्स ए इक्वल्स टू वाई ए। अच्छा, एक पॉइंट बना देते हैं यहाँ पे, इसमें बोला हुआ है ये, तो इसमें बोला हुआ है एक्स ए इक्वल्स टू वाई ए, मतलब ये आपका इक्वल है, सॉरी, इसके, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वाई ए दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई ए, एंगल एक्स वाई ए आपको गिवन है 50 डिग्री, एंगल ए एक्स जेड, तो ये इस एंगल की बात हो रही है, ये आपको 19 डिग्री गिवन है। अब आपसे पूछा है, अगर पहली बात तो ये दो साइड इक्वल है एक्स और वाई जेड, तो ये अगर 50 है तो ये भी आपका 50 डिग्री होगा, और ये 50 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री हो गया, तो एक ट्राइंगल का सम ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। एक लाइन पे अगर एंगल बनते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये 80 डिग्री है तो ये 100 होगा, और अगर ये 100 है ये 19 है तो ये कितना होगा, 119 हो जाएगा, और 180 पूरे ट्राइंगल का सम होता है, तो क्या इसकी वैल्यू 180 डिग्री माइनस 119 लिख सकते हैं, 119 लिख सकते हैं, तो आपका आएगा 61 डिग्री। ऑप्शन ए 28 का। कितनी चीजें आपकी एक साथ इसमें लगी हैं, आप ये देखो, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपने कोई क्लास मेरी मिस कर दी तो आप जाके देख लेना, मैं जल्दी जल्दी आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवाऊंगा। प्लस मैं आपसे फीडबैक लेना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, आज आपको ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा। उसका रीज़न ये है कि मैं आपसे सिर्फ एक फीडबैक चाह रहा हूँ कि कल आप मेरे को टेलीग्राम पे ग्रुप में और प्लस इस वीडियो पे कमेंट्स करके मेरे को बताना कि क्या ये जो मैं अप्रोच मैं अभी आपके साथ फॉलो कर रहा हूँ क्या वो इंटरेक्टिव है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। इसको करो यार, एक तो हार्ड भी बनता है आपके लिए, ये आपका होमवर्क, अभी पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके या स्क्रीन होल्ड करके कॉपी पेन लेके बैठना जब भी बैठो। क्वेश्चन नंबर 30 बोला हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी पॉइंट्स पी क्यू आर टेकन ऑन ए बी बी सी एंड सी ए। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये ए बी सी, इसमें बोला है कि एक ए बी पे लिया है, एक ए बी पे लिया है पी, बी सी पे लिया है क्यू, और सी ए पे लिया आर, सच दैट, तो इनको मिला भी दो, तो इसमें बोला हुआ है कि इक्वल क्या हुआ है, क्यू सी इक्वल टू क्यू आर, क्यू सी क्या है, ये क्यू सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, क्यू आर, इसके बराबर दिया हुआ है ये, और दूसरा आपको दिया हुआ है बी क्यू इक्वल टू पी क्यू, बी क्यू इक्वल टू ये दो आपको इक्वल दी हुई है। एंगल बी ए सी आपको ये दे दिया 75 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, अब आपको बताना है इसकी वैल्यू,
एक्स। एक्स की वैल्यू आपको बताना है। तो जब आपके ये दोनों एंगल सेम है, सॉरी, ये दोनों साइड सेम है, तो ये एंगल अगर आपका ए है तो ये भी आपका एंगल ए होगा, और ये दोनों साइड सेम है तो ये भी आपका एंगल बी होगा, तो ये भी आपका एंगल बी होगा। आपको अच्छे से पता है जब भी हम, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? पहली बात तो जो मेरा एंगल ए प्लस बी प्लस 75 डिग्री, क्या मैं 180 डिग्री मान सकता हूँ बड़े वाले ट्राइंगल में बी ए सी में? ये ए है हमारा, ये बी है, और ये 75 डिग्री है, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ए प्लस बी क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 105 डिग्री होगा? ए प्लस बी। अब आप एक चीज बताओ, अगर ये बी है, ये भी बी है, तो क्या मैं इसको, इस वाले एंगल को, ये जो है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 2b? क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री हुआ, और इस एंगल को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 2a? और ये पूरी लाइन जो होती है ना, उस पे क्या बनता है आपका 180 डिग्री। और अब यहाँ पे तीन एंगल है, 180 डिग्री माइनस 2a एक्स, और 180 डिग्री माइनस, तीनों को ऐड कर दो, 180 डिग्री माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 180 डिग्री माइनस 2b इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक से एक काट दो, ये टू ए प्लस बी यहाँ है, उधर जाके माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस एक्स, ये आपका हो जाएगा 2 ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू आपको यहाँ पे 105 दी हुई है, 180 डिग्री हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 105 डिग्री। तो क्या इसको मैं 210 डिग्री लिख सकता हूँ? 210 डिग्री आपने लिख दिया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 210 डिग्री माइनस 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? 30 डिग्री। थोड़ा सा सोल्व करना था, बट बेस्ट अप्रोच है। एक शॉर्टकट भी, ये तो चलो आपका ही हो गया, बट फिर भी अगर इन फ्यूचर कभी भी आपका ऐसा होता है, जब ये आपको इक्वल दी हो ये साइड, तो इसमें आप एक अप्रोच आप ये लगा सकते हो कि इसको एंगल जो पी क्यू आर होगा मेरा, एंगल जो मेरा पी क्यू आर होगा, वो आपका होगा 180 डिग्री माइनस टू, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। जो ये सामने वाला एंगल है ना, ये इसका, तो 180 डिग्री माइनस सामने कितना हुआ, 2 इंटू 75 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, और कितना है 30 डिग्री, तो सीधा सीधा इसका आंसर 30 डिग्री आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया, शॉर्ट ट्रिक। सॉल्व भी कर सकते हो, इतना टाइम आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आपको मेरा बेसिक जो मैंने अभी आपको पहले करवाए थे, मैंने पहली दूसरी और तीसरी वीडियो जो मैंने आपकी शेयर की थी आपके साथ, उसमें मैंने आपको बेसिक्स पे ज़्यादा जोर बस इसलिए दिया था क्योंकि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे होंगे नहीं। आप पजल रहोगे अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज, कौन सी प्रॉपर्टी क्यों लग रही है, क्या उसके पीछे रीजन है, तो उसके बाद आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने आपको बेसिक पूरा अच्छे से करवाया था। अब ये 31 क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि ट्राइंगल पी क्यू आर है, जिसमें से एंगल पी क्यू आर आपको 3:4:8 में दिया था, शॉर्टर साइड एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है ना? ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था, ये इजीली बता दो। ये पी क्यू आर है, रेशियो आपको दिया हुआ है, ये 3x होगा, क्यू 4x होगा, और ये आपका 8x होगा। तो अभी सर लॉन्गेस्ट तो क्या होगी, ये पी क्यू, पी क्यू तो सबसे बड़ी होगी। उसके बाद पी आर, और उसके बाद इसके सामने वाली 3x के सामने वाली क्यू आर, सबसे छोटी क्यू आर होगी। तो लॉन्गेस्ट साइड
ऑफ द ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली कौन सी होंगी, पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर है। एंगल पी आपको 3x मान लिया, 4x मान लिया, क्यू आर, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें ना मेरे से गलती हो गई, इसमें पूछा शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट तो सबसे छोटी तो ये होगी, और सबसे लार्जेस्ट ही होगी लॉन्गेस्ट। तो ये आपका होगा क्यू आर और पी क्यू, क्यू आर और पी क्यू, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं, जिसमें बोला है कि इफ इफ 45 डिग्री 65 आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड रिमेनिंग साइड। ये तो मैंने आपको बताया था, सिंपल सी थ्योरम थी। ये आपको दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ए बी सी आपको दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। अगर आपको ये एंगल 45 डिग्री दिया है, ये एंगल आपको 65 डिग्री है, तो इसके सामने वाला एक्सटीरियर एंगल आपको बताना, और मैंने आपको बताया था कि ये 45 डिग्री प्लस इसका सम होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए 32 का। ये आपको मैंने ट्रायंगल वाली क्लास में करवा ही दिया, तो ये आप देख लेना अगर जिन्होंने मिस करी है। इन ट्रायंगल ABC साइड BC is produced to D such that ACD is this। ये भी आपका सेम ही है, आप करके देख लेना, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 33। इनके आंसर मैं सबके शेयर कर दूंगा लास्ट में, बाद में टिक करके जब मैं PDF आपको दूंगा, अभी वीडियो में कर नहीं रहा, बट जब आपको मैं PDF दूंगा तो उसमें आपका इसका आंसर टिक होगा, तो जो भी अभी इसको अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी PDF टेलीग्राम से जाके मेरा देख सकते हैं। ये एक फिगर है जिसमें आपको गिवन है, तो इसमें आपको ये बोला हुआ है कि आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपका 110 है, तो 110 तो सीधा सीधा x और z का सम हो गया, तो ये तो आपका x प्लस वाई हो गया, ओ सॉरी x प्लस जेड हो गया, तो x प्लस जेड तो आपको सीधा सीधा 110 डिग्री निकला है। ये आपका एक 20 है, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री हो गया, तो y आपका कितना आ गया 10 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो y की वैल्यू आपके आगे 10 डिग्री, तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, कितना हो जाएगा 110 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो कितना हुआ 120 डिग्री, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 में है, इन्हें ट्राइंगल पी क्यू आर इस एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ पी क्यू आर, इसमें बोला क्यू आर इज प्रोड्यूस टू, क्यू आर को बढ़ा दिया उन्होंने एस तक। इफ पी आर एस अगर आपको गिवन है, पी आर एस आपको गिवन है, ये आपका 9x माइनस 15 डिग्री है, और आर पी क्यू ये वाला एंगल आपको गिवन है 2x डिग्री, और पी क्यू आर ये वाला एंगल आपको दिया 4x प्लस 15 डिग्री, तो आपको वैल्यू ऑफ x बतानी है। तो ये भी आपका मैंने बताया था ना, इन दोनों का सम है, तो 2x प्लस 4x प्लस 15 इक्वल्स टू 9x माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 15 इक्वल्स टू 9x माइनस 15, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 3x इज इक्वल टू 30 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 डिग्री, तो x की वैल्यू आपको बतानी थी 10 डिग्री, यही आपका आंसर है 35वें का सी। 36 पे चलते हैं। साइड ऑफ बी सी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी इज एक्सटेंडेड अप टू डी सच दैट, ये आप एक खुद से करना, या आप अभी पोज करके करना, नहीं होता तो ग्रुप में मेरे साथ शेयर कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन वहां पे भेज दूंगा। द साइड
BC ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर आपको पॉज करके नहीं देखनी है और इन क्वेश्चंस को अगर आपको वैसे भी करना है तो मैं आपको सॉल्यूशन तो शेयर कर रहा हूँ, प्लस टेलीग्राम पे भी PDF कर दूंगा। जहाँ जहाँ मैंने होमवर्क लिखा हुआ है वो क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे जाके PDF डाउनलोड करके, टेलीग्राम का चैनल आपको पता ही है मेरा, द हिमालयन, सेम ही है जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, _7। आप इतना टाइप कर देना, द हिमालयन _7 चैनल डाल देना, आपका ये आ जाएगा। और ये मेरे यूट्यूब का जो भी ये चैनल है SSC स्टूडेंट्स क्लब, उसके बायो में भी ये मैंने शेयर करा हुआ है। द साइड BC ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस टू DAC इक्वल्स टू BC। चलो ये कर लेते हैं। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC। इसमें बोला हुआ है कि BC को हमने प्रोड्यूस करा D तक, और AC इक्वल्स टू BC है। AC जो है हमारा इक्वल्स टू है BC के तो ये x है तो ये भी हमारा x होगा। एंगल BAC, और हमें गिवन भी है एंगल BAC कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये बाहर का तो आपको पता ही है, दोनों का सम होता है, तो ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री। अब आपसे पूछा है ACD तो आपका 40 डिग्री हो गया, माइनस ABC वो कितना है, ये 70 डिग्री आपको गिवन ही है यहाँ पे सीधा, और ये आपका ACD हो जाएगा। ये एंगल ACD है माइनस ट्राइंगल ABC, तो आपका कितना हुआ 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर है 37वें का ए। ये आप होमवर्क करना, थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगाना। द साइड ऑफ द साइड PR ऑफ ए ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड टू CS। ये भी आप होमवर्क करना। इन ए ट्राइंगल BD इज परपेंडिकुलर, ठीक है ये हम करेंगे। एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, इन ए ट्राइंगल ABC, इसमें बोला हुआ है कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। BD एक परपेंडिकुलर है AC पे, BD एक परपेंडिकुलर है AC पे, BD AC पे, और E इज ए पॉइंट ऑन BC, और E एक पॉइंट है BC पे, सच दैट कि एंगल BAE, ये जो है ये BAE जो हमारा एंगल है ये कितना है, ये हमारा x डिग्री है। बोला हुआ है EAC हमें दिया हुआ है, ये वाला एंगल हमें गिवन है, ये रहा 38 डिग्री, 38 डिग्री हमें गिवन है। और EBD ये वाला एंगल ये हमें गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल C क्या हमारा 50 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल का सम क्या होता है, ये 50 डिग्री हो जाएगा। ये 50 डिग्री है, ये 38 डिग्री है, ये 50 डिग्री है 38 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा 180 डिग्री माइनस 38 प्लस 50 का सम। ये कितना हो जाएगा 88, तो ये 92 डिग्री आ जाएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 92 डिग्री। और आपको इसमें बताना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स अगर आपको बतानी है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 50 डिग्री हो जाएगा आपका 92 डिग्री, हमें और भी कहीं इक्वल दिया हुआ है क्या कुछ, मैंने ये एंगल गलत लिया है। एंगल
हमें एक्स की वैल्यू बतानी है और एक्स हमारा क्या है, BEA। ओहो, यही तो मैंने सोचू में यहाँ पे गलत क्यों है। ये वाला एंगल नहीं, हमें ये वाला फाइंड करना था, ये वाला एंगल। ये हमें एक्स गिवन था, ये हमें बताना था, क्योंकि BEA ये वाला हुआ ना, ये वाला BEA हुआ, ये जो हमारा सामने वाला एंगल है ना, ये BEA हुआ। ये बताना, तो ये 90 डिग्री है, पूरी लाइन पे 180 डिग्री बनता है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री, और वो कितना हो जाएगा, 88 डिग्री। और यही हमारा आंसर है 40 का बी। हो जाती है यार गलती, हम भी, वी आर ह्यूमन, तो इतनी गलती तो चलती है ना। ट्राइंगल क्यूटी से प्रोवाइडिंग PR, QR सच दैट PS क्यू। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 42 हम करते हैं कि 42 हमें दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल ABCBD परपेंडिकुलर AC के और D पे, और E is a point on BC such that BA is X और EAC EBD, then what is the value of। तो ये भी आपका होमवर्क है, हो जाएगा आपसे आराम से, आप कर लोगे। या फिर भी एक प्रॉपर्टीज में वर्टी, इसमें हम आपको हिंट दे देता हूँ एक, आपकी एक इसमें लगेगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं ना, इसकी प्रॉपर्टी लगेगी। 43 हमें, 43 इन ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल हमें गिवन है ABC, ये हमारा ट्राइंगल हो गया ABC, और D पॉइंट है हमारा BC पे, और इस तरीके से कि जो हमारा BAD, जो हमारा ये वाला एंगल बनेगा BAD, वो होगा हमारा हाफ ऑफ एंगल ADC, इसका हाफ होगा। ये जो एंगल है ना हमारा, इसका हाफ होगा। यहाँ जो एंगल दिया हुआ है, ये अगर 2x है तो ये x होगा, इसका हाफ है, ये बोला हुआ है। एंड BAC हमें दिया हुआ है, BAC पूरा, ये पूरा हमें एंगल गिवन है। ओहो, ये पूरा एंगल हमें गिवन है, वो हमारा होगा 77 डिग्री, और एंगल C हमें गिवन है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है, ये 77 डिग्री है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा 180 डिग्री माइनस 77 प्लस 45। इसको कर लो, ये हो जाएगा 82 और 122, 180 डिग्री में से माइनस कर दो 122, तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 58 डिग्री। ये 58 डिग्री है, तो ये आपका वैसे भी इन दोनों का सम होता है, अगर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा, तभी तो ये 2x आया, तो यहाँ से आपकी सीधे सीधे एक्स की वैल्यू निकल गई 58, और ये आपकी वैल्यू है। तो 58 आपका आंसर है, 43 का कितना हुआ, 58 आपका आंसर हो गया। ADB, अच्छा सॉरी, आपको ADB बताना है, ये एक्स की वैल्यू निकल गई 2x की, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 116 डिग्री, या आपको बताना है ये ADB, ये आपको फाइंड करना है। ये कितने हो जाएगा, 116 डिग्री हो जाएगा, और आपका ये क्या होगा, ये 180 डिग्री माइनस यहाँ पे 116 कर दो, ये आपका आएगा 64 डिग्री, और ये आपका आंसर है 43 का, क्या है ये आंसर। रात ज़्यादा हो रही है भाई, अपना भी दिमाग काम नहीं कर रहा थोड़ा सा, बट ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 44 है, इन ए ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है हमारा PQR, एस इज ए पॉइंट ऑन साइड QR, ऐसे एक पॉइंट है इस पे, ये आपने यहाँ से जोड़ दो, और बोला हुआ है कि QPS, ये जो है हमारा x है, ये हाफ है PSR के, इसके 2x, इसका हाफ है, और QPR कितना हो गया, QPR ये जो पूरा एंगल हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 78 डिग्री, ये 78 डिग्री दिया हुआ है, और PRS दिया हुआ हमें 44 डिग्री, तो ये हमारा निकल जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस 44 प्लस 78,
और ये हो जाएगा आपका 482 122। तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी, ये भी आपका 58 डिग्री होगा, 58 डिग्री होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एस क्यू, ये आपसे पूछा, सेम क्वेश्चन था, ये आपको फाइंड करना था। ये आपका कितना होगा, 64 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 44 का भी रिपीट ही हो गया, तो यही आंसर है। एस एस सी सी जी एल टीयर 2 में आया था 2022 का क्वेश्चन। और एस एस सी सी जी एल देखो 21 का क्वेश्चन 22 में रिपीट हुआ है। ये 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा था और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको 22 में पूछ लिया। एसएससी विद फुल ऑफ सरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर ये है, ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपको पॉज करके अभी कर लेना, नहीं तो आप मेरी टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 था, जिसमें बोला कि साइड द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड टू इफ एसीडी ये है, और ये दिया हुआ व्हाट इज द वैल्यू। ये भी आपका होमवर्क है, आराम से हो जाएगा, आप कर लेना इसको। द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल प्रोड्यूस टू बी इफ एसी इज इक्वल टू बीएसी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये भी आपका होमवर्क है। चलो ये मैं करवा देता हूँ। कि एक ट्रायंगल आपको गिवन है ए बी सी, ठीक है, और जिसमें बोला हुआ है कि जो बी सी है उसको प्रोड्यूस करा है उन्होंने डी तक। अब ए सी जो है वो इक्वल दिया हुआ है बी सी के, और बी ए सी जो है हमें गिवन है 70 डिग्री, और ये 70 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री, क्योंकि इसके सामने का एंगल जो होगा वो इसके सामने होगा, तो ये भी 70 डिग्री होगा। ये 70 डिग्री होगा तो ये आपका 40 डिग्री होगा, और ये 40 डिग्री है तो ये आपका 140 डिग्री होगा। अब आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.5 टाइम्स ऑफ ए सी डी। इसका 2.5 टाइम्स ऑफ 140 माइनस 1 ए बी सी, ये है ए बी सी, तो आपका ए बी सी क्या हो, ये 1.5 टाइम्स ऑफ 70 डिग्री आपको ये बताना है। तो इसको क्या मैं, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये होगा 280, 280 प्लस 7 350, 350 इसको करोगे आप तो ये होगा आपका 7105। तो आपकी वैल्यू आएगी 245 डिग्री, और ये ऑप्शन आपका ए, यही आंसर होगा 47 का। सोल्व कर लेना, वही आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर आपको गिवन है, ठीक है। अब आपसे बोला है कि द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल क्यू। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। अब आपसे बोला है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड द एक्सटर्नल ऑफ आर, तो इसको पहले तो एक्सटेंड करो। इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोला हुआ है और इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बोला हुआ है। एस पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्यू एस आर अगर आपको ये गिवन है यहाँ पे ऑलरेडी, ये आपको दिया हुआ 40 डिग्री, तो मैंने बताया था ये इसका 2 टाइम्स होगा, 2 × 40 डिग्री, तो ये आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री। सिंपल सा फॉर्मूला था, एंगल ये बताना था। ये आपका आंसर है। मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर जो करवाया था उसमें आपको समझाया भी था इसका आंसर। एक प्रॉपर्टी जो थी वो मैंने आपको बताई नहीं थी, वो मैं भी आपको बता देता हूँ, वो इसमें आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 49 में, जिसमें बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है। एक इसको आप नोट भी कर लेना, ये कि हमारी प्रॉपर्टी भी है, मैंने आपको पहले करवाई थी क्लास में, अब आपको यहाँ नोट कर लेगा कि इसमें बोला हुआ कि एम ए बी सी में एम एंड एन आर पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी। तो ए एम तो परपेंडिकुलर है, बी सी पे ये दोनों पॉइंट एम बी और एन बी, तो ये 90 डिग्री हो गया। और एक ये वाला जो पॉइंट है ये भी यहाँ पे आपका एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो मतलब अगर ये एंगल आपका एक्स है तो ये भी आपका एंगल एक्स होगा। एंगल बाइसेक्टर है ऑफ ए लाइज एंड एम लाइज बिटवीन पी एंड एन, और एम बी और एन के बीच में लाई करता है, ये भी कंडीशन दी थी मैंने, इसलिए इसको यहाँ पे बनाया था। इफ ट्राइंगल बी इज 68 डिग्री, अगर आपको ये 68 डिग्री दिया हुआ है,
ये 68 डिग्री दिया हुआ है, ये 98 डिग्री दिया है। तो देखो इस केस में जब भी आपको परपेंडिकुलर दिया हो ये एम, और एंगल बाइसेक्टर जब आपका निकलता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो आपका, ये आपका एंगल बाइसेक्टर बन गया। तो x और x तो आपका इक्वल हो गया। इस केस में आप ध्यान रखना, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एन, आपको ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला फाइंड आउट करना है। तो इस केस में एक नोट कर लेना, एंगल एम ए एन हमेशा जब आपको ऐसी कंडीशन दी हो, आपको एक एल्टीट्यूड दिया हो ए एम 90 डिग्री और एक एंगल बाइसेक्टर दिया हो, तो एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड का बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा हाफ ऑफ ये एंगल बी माइनस एंगल सी, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये हमेशा नोट कर लेना, ये आपकी प्रॉपर्टी भी है और काम भी आएगी आगे। मैंने आपको पहले नहीं बताया था, बट इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये आपकी प्रॉपर्टी है। जब आपको एक परपेंडिकुलर दिया हो और एंगल बाइसेक्टर दिया हो, तो परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा उनकी सामने वाली साइड्स के डिफरेंस का होता है, बी और एंगल सी, इनके दोनों के डिफरेंस का। एंगल सी आपको 26 डिग्री दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पुट कर दो, क्या आएगा, हाफ इंटू 68 डिग्री माइनस 26 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 42 डिग्री, 1/2, तो क्या आएगा ये 21 डिग्री। यही आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखो आप, इसलिए मैंने बोलता कि आप क्वेश्चन वाली क्लास मिस मत करना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको क्वेश्चन करवाते टाइम आपको करवाऊंगा, तो वहां से भी आपको याद हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, सेम है ऊपर आपका ये होमवर्क है। ए इज द एंगल बाइसेक्टर एंड एंगल बी एंड एंगल सी आपको ये दिया हुआ है, और आपको डी ही पूछा है, तो मैंने बताया था आपका हाफ ऑफ 62 डिग्री माइनस 36 डिग्री ऊपर ही करवाया है इन दोनों का डिफरेंस, और ये हो जाएगा 26 डिग्री और अपोन में 2, तो ये हो जाएगा 13 डिग्री। इसका आंसर ए। एक 51 का आंसर क्या आएगा आपका, ए। ये आपका आंसर है 13 डिग्री। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक। अभी आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी क्लास में आपको करवाऊंगा। ये सिर्फ आपके लिए फीडबैक के लिए, आप प्लीज़ फीडबैक मेरे को कमेंट्स में देना कि क्या आप मेरी इस क्लास के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हो। अगर आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो तो मेरे को कमेंट करके बताना सो दैट कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, या कुछ चेंजेस करने होंगे तो आप मेरे को प्लीज़ वो सजेस्ट करना, मैं वो इसमें चेंजेस भी कर दूंगा। थैंक यू गाइस, बाय।